और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, इस देश में जब इस देश की संख्या भारत अंग्रेजों के गुलाम था 30 करोड़ से ज्यादा थी, तब यहां 80 लाख लोग वोट करते थे। सुधार होने के बाद जब बाबा साहब अंबेडकर ने इस बात को देखा, उन्होंने इस बात पर आपत्ति दर्ज कराई और पहली बार बहिष्कृत हितकारिणी महासभा के जरिए अपना मेमोरेंडम दिया कि हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है, हम गुलामों के गुलाम हैं, कमजोर वर्ग के लोग, इसलिए वोटिंग राइट सबको मिलना चाहिए। फिर गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और बाबा साहब अंबेडकर ने तर्क के आधार पर अंग्रेजों के सामने इस बात को साबित किया कि जब तक अंतिम बालिग व्यक्ति को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक इस देश में लोकतंत्र फल फूल नहीं सकता है, तब तक लोकतंत्र स्थायी नहीं हो सकता है। मुट्ठी भर पैसे वाले लोग, मुट्ठी भर जमीन वाले लोग, मुट्ठी भर धन संपत्ति वाले लोग राज करेंगे और बाकी लोग उनके अंदर में काम करेंगे तो कभी लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा। इसके बाद क्या परिवर्तन हुआ आपको पता है? इसके बाद यह परिवर्तन हुआ कि कमजोर वर्गों को वोट का अधिकार मिला। मैं आपको और जानकारी देता हूं, उन 80 लाख वोटर में एक भी महिला नहीं थी, किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की। उन 80 लाख लोगों में सिर्फ पुरुष थे और पुरुष भी सामान्य जाति के थे, और सामान्य जाति में भी जो संपन्न थे, उन संपन्न जाति के, सामान्य जाति के लोग वोट करते थे। आप महसूस करके देखो, अमीर अगर वोट करेगा तो गरीब को करेगा या अमीर को करेगा? बताओ आप मुझे, किसे करेगा? गरीब को अमीर वोट कर सकता है? इसलिए बाबा साहब ने कहा कि अंतिम व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलना चाहिए, और बाबा साहब अंबेडकर की सिफारिशों पे इस देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं और जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, वो भी उन सबको, जिनमें जैन हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, मुसलमान हैं, सबको वोटिंग राइट मिलने का काम हुआ। और ये 22 देश संविधान की देन है कि नेहरू जी की बिटिया इंदिरा गांधी जी देश की प्राइम मिनिस्टर बनी, सुचित्रा कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी, आदरणीय बहन जी कमजोर वर्गों की तरफ से मुख्यमंत्री बनी। ये अगर किसी तरह संभव हुआ है तो ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में जो वोट का अधिकार है उसकी वजह से संभव हुआ।